मेरी लड़की चंचल ऑपरेशन कराने गई थी और उसके पित्ते में पथरी थी और डॉक्टरों की लापरवाही से गलत नस कटने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके 2 बच्चे नाथ हो गए। हम इलाज कराने गए थे, ना कि अपने बच्चे को मारने के लिए गए थे। उसके बच्चों को अनाथ कर दिया। मैं कहाँ से लाऊं बच्ची अपनी? ये अस्पताल वाले अतुल डॉक्टर से जाके पूछा जाए कि तुमने ये क्या करा। मतलब वो भाग गया और सही रिपोर्ट नहीं दी हमें। सुबह 5 बजे की 3 बजे की लड़की मरी हुई। उन्होंने हमें सवेरे 2 बजे बताते कि आपका मरीज नहीं रहा। उन्होंने हमारी बच्ची को यहाँ से कीर्ति नगर के अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया। हमें बताया नहीं कि बच्ची नहीं रही। ये तो हमें सुबह 2 बजे बताया जाता कि ये आपका मरीज नहीं रहा जी। इतनी बड़ी लापरवाही से अगर बच्ची को उसी टाइम किसी अच्छे अस्पताल में ले जाया जाता तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट, मगर इन अस्पतालों की गलतियों से मेरा बच्चा मर गया। और वो नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और हाल फिलहाल डाबड़ी पालम रोड दशरथपुरी में हम खड़े हैं और यहाँ पीछे आप ये हॉस्पिटल देख पा रहे हैं, एएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि किडनी हॉस्पिटल है और इसमें कालरा हॉस्पिटल भी साथ में इनके मेंशन है। अंदर जो स्टाफ बैठा है उसने कालरा हॉस्पिटल का जो है लैंडयार्ड पहना हुआ है और ये लोग मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर सबसे वाली हैरत की बात ये है कि जो डॉक्टर, जिसे आप भगवान के नाम से जानते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स को आप शैतान के नाम से जान सकते हैं। यहाँ 5 तारीख को एक महिला आती है ऑपरेशन कराने के लिए पित्त की थैली का और उसकी डेथ हो जाती है। और ये एक पहला इंसिडेंस नहीं है। इससे पहले अगर 2 साल पीछे जाएं तो एक महिला पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने आती है और वहाँ पर उस महिला की गलत नस काट दी जाती है और उस महिला को बचाने के लिए परिवार पूरा जोर लगाता है। और इस हॉस्पिटल में जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इतना गंदा इलाज किया जाता है। उस महिला के साथ या तो गलत व्यवहार भी किया जाता है और जो उसके परिजन रिपोर्ट्स मांगते हैं उन्हें रिपोर्ट्स भी पूरी नहीं दी जाती। हमने एएस किडनी स्टोन सेंटर पे गए थे, जहाँ से हमने गोल्ड ब्राइडल का ऑपरेशन करवाया था जी। ऑपरेशन करने के बाद में कुछ टाइम तक थोड़ी दिक्कत रही थी वाइफ को, और क्या नाम है, उनकी एक नस गलत कटने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। इस वजह से हमने वहाँ से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो कि आकाश में कराया था। जब आप आकाश हॉस्पिटल में लेके गए तो उनकी हालत कैसी थी? बहुत बिगड़ी हुई थी। क्या हो रहा था उनके साथ? पूरी बॉडी वाइट हो गई थी, पेट फूल गया था, ब्लड पूरा का पूरा पेट में इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से उसको दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। तो आपने डॉक्टर से कहा नहीं कि ये क्या हो रहा है हमारे पेशेंट के साथ? डॉक्टर ने कुछ कंसल्ट ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि दिक्कत क्या है। पूछा भी था बहुत बार कि कैसे ठीक होएगी, कब तक होएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया डॉक्टर ने। डॉक्टर अतुल अग्रवाल जो थे वो उस टाइम कहाँ पर थे? वो तो आते थे, कंसल्ट करते थे, चले जाते थे। ब्लड तो 1 महीने तक बाहर निकल रहा था। जो नली लगा रखी थी उनके, वो नली में मतलब कि 1 महीने तक ब्लड निकल ही रहा था बाहर। तो डॉक्टर ने हमें वो कंसल्ट किया कि जब नली में से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा तब उसको निकालेंगे। वो निकालने के बाद और ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई उसकी, क्योंकि ब्लड क्या हुआ, वो बाहर निकलने की वजह वो अंदर इकट्ठा होने लग गया और ज़्यादा गंभीर होगी तबीयत। तब इन्होंने एडमिट किया था 1 हफ्ते के लिए। बोला 1 हफ्ते के लिए एडमिट करोगे तो थोड़ी रिकवरी हो जाएगी। 1 हफ्ते एडमिट रखने के बावजूद जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो डॉक्टर आए और रात को 12 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया। मतलब उनको यही नहीं पता चला कि हुआ क्या है पेशेंट? हाँ, मेरा मानना तो यही कह रहा है कि डॉक्टर को तो खुद ही नहीं पता कि हुआ क्या है पेशेंट के साथ में। उसका अल्ट्रासाउंड करवा के लेकर मेरी बहू को पेन हुआ बहुत, वो बिल्कुल वाइट हो गई। हम फिर मेरे बड़े वाला भाई और मैं, बच्चे मेरे कोई साथ नहीं था। मैं लेके गई मेरी बहू को, मैंने एडमिट करवाया। लेके गई तो कह रहे अभी डॉक्टर नहीं है। हमने कैसे न कैसे करके डॉक्टर को बोला, उसकी जो नर्स वगैरह थी उनसे हमने बोला अब डॉक्टर को बुलाओ। बुलाया नहीं, हमारे कमरे में कोई पंखा ऐसा चल रहा था, अब जो हवा, और मेरी बहू बिल्कुल पसीना में हो रखी थी, बिल्कुल वाइट हो रखी थी और दर्द में बिल्कुल तड़पती थी। नहीं, हम वहाँ पे गए थे तो हॉस्पिटल में तो थोड़ी सी डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह कर रहे थे
तो उससे पहले डॉक्टर ने ही मतलब कि पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी हम लोगों की कि हम एक इतने सारे इकट्ठे होके आ रखे हैं। हम तो बस पूछने के लिए तो गए थे कि हमें बताया क्यों नहीं आपने कि इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। कंप्लेंट, ये लापरवाही के बावजूद भी कंप्लेंट, तो पुलिस वालों ने बोला कि आप लोग सीधे उसमें आ जाओ, थाने में आ जाओ, वहाँ पे FIR करके जमा करा देना। हम वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे भी हमारी FIR दर्ज ही नहीं हुई, उसके बावजूद भी। सागरपुर थाने की बात है। हाँ, सागरपुर थाने की हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। हमने बहुत बार कोशिश करी लेकिन हुई नहीं। तो फिर मेरी वाइफ एडमिट थी, इस वजह से मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं चूज़ किया। फिर मैंने सोचा कि पहले उसको बचा लूँ, फिर उसके बाद देखूँगा कुछ करूँ। ऑब्वियसली पहले तो मरीज को बचा। AS किडनी वाले में मेरे 90,000 रुपये कम से कम लग ही गए थे, और आकाश में लेके जाने के बाद में मेरे लगभग दवाई वगैरह लगा के 8-9 लाख रुपए खर्चा आ ही गया था। और ये ऑपरेशन सिर्फ पित्त की थैली का था? हाँ, सिर्फ पित्त की थैली का था, जो कि नॉर्मल है, मतलब सभी करा लेते हैं। पित्त की थैली के ऑपरेशन में आप देखिए 90,000 पहले, 8 लाख और, मतलब तकरीबन 9 लाख रुपए के आसपास लग जाते हैं पित्त की थैली के लिए। ये हॉस्पिटल जो आप देख पा रहे हैं, ये लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए बना है, ऐसा कहना गलत ना होगा। मेरे हाथ में आप जो रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 लोगों की मेरे हाथ में रिपोर्ट्स है। इसमें एक महिला जिसका नाम प्रिंसी खत्री है, उसका गलत ऑपरेशन किया गया। एक शख्स जिसका नाम दिनेश राठौर है, उसके 8 साल के बच्चे का गलत ऑपरेशन किया गया। मेरा नाम दिनेश राठौर है जी। मेरे बेटे का पेट में दर्द स्टार्ट हुआ था, 1 जून की बात है, 1 साल पहले की। तो हम डॉक्टर अतुल अग्रवाल यहाँ पे AS किडनी हॉस्पिटल में लेके गए उसको, और उसने बताया कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट होगा, जल्दी से जल्दी इसे एडमिट करा दीजिए। तो हमने उसी सेम डे हमने एडमिट करा दिया। उसके बाद उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में उसने क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई, उसके बाद एक दिन बाद ही उसने डिस्चार्ज कर दिया और 75,000 का बिल बना दिया उसने। हम घर पे लेके आए बेटे को। 1-2 दिन बाद उसके पेट में दर्द दोबारा स्टार्ट हुआ, पस पड़ने लगी, उल्टी होने लगी बहुत ज़्यादा। उसे मतलब फिर दोबारा हम लेके गए, हाई फीवर होने लगा उसको, और फिर हम दोबारा लेके गए हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज करके दे दी हमें, कह के सब ठीक है और आप 2-3 दिन घर पे रखिए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लेके आ गए वापस, दवाइयाँ दूसरी चेंज करके दी, तो दवाइयाँ दी, लेकिन तब भी 1 हफ्ते बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ, और ज़्यादा बिगड़ गई उसकी तबीयत, और ज़्यादा ख़राब हो गई। हम दोबारा लेके गए उसके पास, डॉक्टर के पास। दोबारा उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, एडमिट करा दीजिए दोबारा, और दोबारा ट्रीटमेंट होगा। और मैं तो अभी कश्मीर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, उसने बोला था। डॉक्टर अतुल अग्रवाल? यस, डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बोला कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और आप एडमिट करा दीजिए, यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं, वो करते रहेंगे इलाज। मैंने एडमिट करा दिया उसी टाइम पे। उसके बाद 17 जून की बात है, 17 जून को मैंने एडमिट कराया, और 20 जून को 3 दिन उन्होंने एडमिट रखा, और एडमिट के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद क्या है कि पस निकाल दिया हमने और सब कुछ ठीक कर दिया है। उसके बाद उसमें 52,000 का दोबारा उन्होंने बिल बना दिया मेरा। उसमें उन्होंने डॉक्टर अतुल अग्रवाल का विजिटिंग चार्जेस लगाए, 7 विजिटिंग चार्जेस दिखाए हैं, जबकि डॉक्टर अतुल अग्रवाल था ही नहीं दिल्ली में। उसने विजिटिंग चार्जेस लगाए हैं, मैं दिखा देता हूँ आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिटिंग ऑफ डॉक्टर अतुल अग्रवाल, और यहाँ पर 1500 × 7 यानी कि 10,500 रुपये बिल बनाया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉक्टर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जबकि ये सेकंड टाइम का बिल है। सेकंड टाइम में उसका ऑपरेशन हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम में ऑपरेशन हुआ, सेकंड टाइम में उसको जो क्रिटिकल आए, जो दिक्कत आई, पस पड़ गई थी, वो चीज़ हुई थी। उसमें उसने सर्जन चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, OT चार्जेस, मेडिसिन वार्ड और ये सब कुछ लगा रखा है। और ये किया किसने? राजेश नाम का एक है वहाँ पे, ये सब कुछ वो देखता है। एनेस्थीसिया भी वही देखता है, ECG भी वही देखता है, अल्ट्रासाउंड भी वही देखता है, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वही सब कुछ देखता है। और कभी कभार एनेस्थीसिया में कुछ दिक्कत हो जाए, वही इंजेक्शन लगा रहा है, प्रॉब्लम होती है, तो ये सब वही देख रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि AS किडनी हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर एनेस्थीसिया कई लोगों को गलत दिया गया, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और यहाँ पर इन्होंने इस बात का प्रूफ दिया है कि जो राजेश है, जो कि डॉक्टर भी नहीं है, एक नॉर्मल फिजिशियन भी नहीं है, वो मरीज़ों को एनेस्थीसिया देता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। मैंने एम्स हॉस्पिटल में मैं दोबारा अपने बेटे को लेके भागा। फिर मैंने 2 महीने तक एम्स हॉस्पिटल में चक्कर काटे, उसके बाद आकाश में भी काटे, तब जाके मेरा बेटा थोड़ा सा ठीक हुआ। अदरवाइज़ यहाँ पे छोड़ देता तो इन्होंने तो बिज़नेस कर रखा है, कसाई खाना खोल रखा है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इंसान की जान की कोई परवाह नहीं है, इन्हें बस पैसों से मतलब है। फर्जीवाड़ा करते हैं, पैसों से फर्जीवाड़ा करते हैं। आप जितने मर्जी दीजिए इन्हें, और इलाज भी गलत करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने कंप्लेंट भी दे रखी है, कंप्लेंट की कॉपी ये रही मेरे पास। ये कंप्लेंट आपने किसको दी थी? मैंने सागरपुर थाने में कंप्लेंट दी थी ये।
अच्छा, एसएचओ को कंप्लेंट दी थी मैंने, जी जी जी। और डीसीपी को भी कॉपी पहुंचाई थी इसकी, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसमें। मतलब 1 साल से देखिए यहाँ पर डीसीपी से लेकर एसएचओ से लेकर सभी को कंप्लेंट डाली जा चुकी है कि लापरवाही चल रही है, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर के नाम पर एक झोला छाप बैठा है जो लोगों को मार रहा है, जिसका नाम अतुल अग्रवाल है। और एएस हॉस्पिटल, जिसे आप मौत की फैक्ट्री कह सकते हैं, वो दिन दिहाड़े चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, जस्ट 8 साल का बच्चा, समझिए क्या उम्र थी आपके बच्चे की? 8 साल का बेटा, 8 साल का है बेटा। उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पेन, एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा पेन उठा, तो मैं उसे लेके गया लेकिन वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं टाइम पे उसे एम्स में लेके गया। एम्स मैंने चक्कर काटे 2 महीने तक, उसके बाद मैंने और भी हॉस्पिटल्स में दिखाए, तब जाके वो थोड़ा उसकी कंडीशन ठीक हुई, अदरवाइज़ तो कुछ भी हो सकता था मेरे बेटे के साथ में। ये भी बताओ कि किस तरीके से सेकंड टाइम में इन्होंने जब पस निकाली थी ना, तो उन्होंने बेड पर ही पस निकाली हमारे सामने, बिना कोई एनेस्थेसिया दिए हुए। राजेश ने हमारे सामने दबाकर पस निकाली, बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इतना मतलब वो इतना चीख रहा था, उसके बाद भी वो वहीं के वहीं हमारे सामने इलाज कर रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। देखिए कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है इन डॉक्टर्स का। एएस किडनी हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे की दबाकर पस निकाली जाती है, ना ही उसे कोई पेन किलर दी जाती है, ना ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, और इस तरह से बच्चे के साथ कोई गलत चीज़ भी हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है। पुलिस ने 1 साल तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? 5 तारीख को एक महिला की मौत हुई है इस हॉस्पिटल में। अगर कार्रवाई समय पर हुई होती तो शायद आज वो महिला हमारे बीच ज़िंदा होती। इसमें एक मनोज कुमार नाम के लड़का है जिसका गलत इंजेक्शन दिया गया एनेस्थीसिया का, और उसका पूरा पैर पैरालाइज हो गया। मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरे ना पथरी का दर्द उठा था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मेरे को किसी ने बताया था एएस किडनी हॉस्पिटल है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, जो पालम डाबड़ी रोड पे कहलाता है। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने जाके डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर अतुल अग्रवाल जो कि सर्जन है, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड ये जो है क्लियर नहीं है, आप डिजिटल अल्ट्रासाउंड करवाइए और उसके बाद पता लगेगा क्या स्टोन है और क्या कुछ है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं गया डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला आपका तो इमीडिएट ऑपरेशन होगा और पथरी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है ना आप किडनी भी आपकी जो है ना किडनी भी फेल हो सकती है। तो मेरे को इतना डरा दिया गया और तुरंत मेरे को जो है ऑपरेशन कराना पड़ा। और जब ऑपरेशन के टाइम मेरे को ओटी रूम में मेरे को लेके गए, तो उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन दिया बेहोशी का, जो कि वो इंजेक्शन जो है एक्सपर्ट टीम लगाती है, और उन्होंने अपने आप ही अपने जूनियर डॉक्टर राकेश से वो इंजेक्शन मेरे लगवा दिया, और जिसके कारण नाम था या राजेश नाम था? डॉक्टर राजेश, जो कि उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे पैर में झन्नाटा भी आया, एकदम करंट सा लगा, और मैंने उनको उसी टाइम इमीडिएट बताया, डॉक्टर साहब मेरे को बड़ा करंट सा लगा है पैर में। तो कह रहे कुछ नहीं होता, ये दवाई थोड़ा सा दर्द होता है, पेन होता है इस दवाई से। तो मेरा ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने 2 मेरी सर्जरी करी, जो कि एक करी मेरी 6 तारीख को और एक करी उन्होंने मेरी 7 तारीख को, 7/6/2023 7/6/2023। तो मेरी सर्जरी जो नेक्स्ट जो करी थी, उन्होंने बोला कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने अपने जानने वालों को ब्लड के लिए बुला लिया था। उनकी लापरवाही ये हुई, उन्होंने ना मेरे ब्लड चढ़ाया ना कुछ करा, और मेरा तुरंत दूसरी सर्जरी भी कर दी, जिसके कारण मेरा पैर जो है ना आज तक पैरालाइज है, और मैं 1.5 साल हो चुका है इन बातों को, और अभी तक मैं जो है सफ़र कर रहा हूँ इन लापरवाह डॉक्टरों की वजह से। और मैंने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, जो कि किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, और मैं थाने में कंप्लेंट दे के 2-4 बार गया भी, मैं महीने में 2 चक्कर लगाए, वहाँ का अपडेट लिया, लेकिन अपडेट वही 0 के 0। हॉस्पिटल वालों ने पैसा खिला रखा था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात की कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज ये जो मेरे सामने जो आ रहा है और लोगों की भी शिकायत आ रही है, तो उसको देखते हुए मेरे पास कुछ न्यूज़ वाले आए जिन्होंने मेरी आप भी की, मैंने उनको बताई है सारी, और मैं चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको बंद करा जाए, और ऐसे डॉक्टरों को लाइसेंस भी रद्द किया जाए, और हो सके तो ऐसे दोबारा से हालात ना हो जो किसी को अपनी जान से खेलना पड़े।
उसके अलावा यहाँ पर आप चंचल की फ़ोटो देख पा रहे होंगे। चंचल जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसको इन्होंने गलत इलाज के चलते वो आज इस दुनिया में नहीं है, और जो इलाज किया गया उस इलाज में इतनी लापरवाही बरती गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं बिजन किले में रहती हूँ। क्या मैटर था, क्या हुआ था? सर मेरे ना पेट की थैली में मतलब पथरी थी, तो ऑपरेशन करवाने के लिए मैं गई। एक दिन उन्होंने एडमिट किया, मेरा कोई टेस्ट नहीं किया, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया, सीधा ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, एक स्टोन तो फूड नली में चली गई, और दूसरा जो पित्त वो आती में कट छोड़ दिया, लीकेज छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे को अगले दिन मतलब डिस्चार्ज कर दिया इंजेक्शन लगा के। हम घर आए, घर पे आते मेरे को ब्लड की उल्टी हुई। ठीक है, हम रिटर्न गए वहाँ पे कि भाई अभी तो हम 1 घंटा हुआ घर पे गए और हमें आराम नहीं है, उल्टी भी ब्लड की हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है इसका चेक किया जाए। ना तो कोई अल्ट्रासाउंड किया, ना कुछ किया, मेरे को नशे का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि आपके साथ ये लापरवाही हुई है? ये तो बाद में हमने जब 3 दिन इन्होंने रखा, इन्होंने पूरी कोशिश की कि मतलब समझ लो एक तरह का जैसे जानबूझ के कर रहे थे कि मैं मरी जाऊँ। मेरी बहुत हालत, बहुत कंडीशन मेरी ख़राब हो गई। मेरे घर वालों ने लड़ाई झगड़ा करके ज़बरदस्ती निकाला यहाँ से। फिर उत्तम नगर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट किया, उनसे नहीं सही हुआ। फिर एक क्या कहते हैं पार्क हॉस्पिटल दिल्ली में है, मैं वहाँ एडमिट रही, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर पार्क हॉस्पिटल वालों ने गुड़गांव एक ब्रांच है, बड़ी ब्रांच, वहाँ पे मेरे को भेजा। तब जाके वहाँ से नहीं, उन्होंने एंडोस्कोपी किया, तब पता चला कि आंती में लिकस भी है और एक स्टोन फूड नली में है। फिर उन्होंने एक वीडियो भी CD भी दिया था मुझे, 2019 की बात है, इसलिए मेरे पास डिटेल है, मैं वो भी दे दूँगी आपको। लेकिन इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, 70 से 80 हज़ार रुपये भी ले लिए और मेरे को एकदम मरने की हालत में छोड़ दिया था। आपका ऑपरेशन किसने किया था, कौन डॉक्टर थे? ये वहाँ पे एक अतुल अग्रवाल करके नाम है उनका, उन्होंने करा था। अच्छा, जब आप ऑपरेशन थिएटर में गई थी उस वक्त एनेस्थीसिया दिया गया था आपको, जो बेहोशी का इंजेक्शन? हाँ, वो मुझे मास्क टाइप का कुछ मुंह में लगाया था। उसके बाद फिर मुझे कुछ जो इंजेक्शन कमर में दिया जाता है वो दिया गया आपको? वो तो नहीं दिया था, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, जो मेरे आप मुंह में कुछ लगाया था, जो मुंह में लगाया गया था एनेस्थीसिया, उसमें आप किसने ये आपको मतलब एक्टिविटी करवाई थी? दो लोग थे, डॉक्टर थे। मतलब डॉक्टर अतुल अग्रवाल थे उनमें? हाँ थे, वही मेन थे। अच्छा, वही सजेस्ट कर रहे थे, जो बोल रहे थे वही कर रहे थे। फिर जब उन्होंने मुंह में कुछ लगा दिया, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद मैं तो बेहोश हो गई। फिर मेरे को 2-4 घंटे बाद निकाला, और बाद में फिर जब मुझे को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर नर्स इंजेक्शन वगैरह दे के मतलब कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब मेरे को छुट्टी दे दिया, अगले दिन छुट्टी दे दिया, मैं घर आ गई। जब मुझे ब्लड का उल्टी हुई और मेरे दर्द बंद नहीं हुआ, जब दोबारा मैं गई उनके वहाँ पे, तब एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद सिर्फ वो मुझे दवाई क्या दे रहे थे, दर्द का इंजेक्शन, और जब ज़्यादा ही हो गया मैं पूरी रात चिल्लाती रही तो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। तो ये ऑपरेशन कौन से ईयर में हुआ था? ये मेरा हुआ था दिवाली का टाइम था, मतलब विश्वकर्मा पूजा था, 28 अक्टूबर शायद 2019 की बात। हाँ जी। तो आप लोगों ने, जैसे आपको पता चला कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई, आपकी जान भी आ सकती थी, आपने कोई कंप्लेंट की? हाँ सर, बिल्कुल हमने कंप्लेंट किया। मैंने वकील को, ठीक होने के बाद, क्योंकि 1 महीना 4 दिन कंटिन्यू तो मैं भर्ती रही ESI हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा उस टाइम कार्ड भी बना हुआ था। तो 1 महीना तो मैं भर्ती रही। उसके बाद निकलने के बाद 3-4 महीना लग गया मुझे रिकवर होने में, तो खड़ी होने में। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बुखार भी नहीं उतर रहा था मेरे ऊपर से। तो जब थोड़ा सा रिकवर किया, थोड़ा सा बोलने लगी, थोड़ा खाने पीने चलने लगी, तब ये हुआ कि भाई सबने घर में सबसे बात हुई, रिश्तेदार वगैरह भी बोले भाई इन पे कंप्लेन करना चाहिए, इन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी। तो फिर हमने, एक वकील है वजस्वी नाम है, उनको मैंने डाटा वाटा भेजा। मैंने बोला सर ऐसी सी बात है और मुझे इनके ऊपर केस करना है। उन्होंने नोटिस भेजा, पर डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने बोला वो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप रिपीट भेजो। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है, हफ्ता 10 दिन। वकील थोड़ा बिजी थे। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से मेरा काम अधूरा रह गया। देखिए, यहाँ पर हमने रुचि सिंह से बात की और उन्होंने बताया क्या लापरवाही, किस तरह से, किस लेवल की लापरवाही की जा रही है। आप समझ सकते हैं किस तरह से एक जो शख्स ठीक होने के लिए हॉस्पिटल जाता है, उसे मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। इतने बड़े डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जो कि कहते हैं कि वो एम्स के डॉक्टर हैं, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 केस हमारे सामने आ चुके हैं। और ये शुरुआती इनपुट है। आगे अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो शायद 50 से ज़्यादा लोग निकल कर आएंगे जो शायद हमें बताएं कि किस तरह से गलत ऑपरेशन किया गया है। तो ये दरख्वास्त है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस अस्पताल पर कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए डॉक्टर अतुल अग्रवाल पर, और ऐसे जितने भी डॉक्टर इस पूरे स्कैम में शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके अलावा सुनील कुमार का गलत इलाज किया गया। मेरा नाम सुनील कुमार है, मावी
क्लिनिक में रहता हूँ। ये 16/5/2023 को मैं AS हॉस्पिटल किडनी में गया था, AS किडनी हॉस्पिटल में, जो दशरथपुरी में मेन रोड पे। तो वहाँ पे मैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल से मिला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोला कि इसके पित्त की थैली में स्टोन है, पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी, जिसका उन्होंने करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा बताया। तो उसके बाद फिर मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। एडमिट होने के बाद मेरा ऑपरेशन भी होगा। ऑपरेशन के बाद 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने के बाद में 1 हफ्ते बाद फिर उसमें स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आ गई। जब मैं टाँके कटवाने के बाद मेरे टाँके पक गए हैं। पकने के बाद फिर उसमें पस वगैरह आता था और पानी निकलता रहता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैं दोबारा इनको दिखाने के लिए गया तो अतुल अग्रवाल जी को, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने कि दोबारा ट्रीटमेंट होगा, दोबारा सर्जरी होगी, उसका अलग से चार्ज लगेगा दोबारा। फिर मैं वहाँ दोबारा गया नहीं। फिर मैं मेरे नज़दीकी किसी ने बताया था ऑपरेशन, क्या नाम है अपना, डायग्नोसिस के नाम से नर्सिंग होम है दशरथपुरी वाले रोड पर, वहाँ पे गया। फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, निखिल यादव जी हैं, तो उन्होंने फिर ओपन सर्जरी की मेरे को राय दी कि ओपन सर्जरी करवाओ। उसके बाद फिर मैंने ओपन सर्जरी कराई उसकी, और 3 महीने तक मुझे ड्रेसिंग करानी पड़ी। 3 महीने कंटिन्यू ड्रेसिंग कराई है, और ओपन सर्जरी कराने का कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। और ड्रेसिंग कराता था डेली, उसका अलग ड्रेसिंग का चार्ज होता था 250-300 रुपये। 3-4 महीने के बाद तब जाके मेरे को आराम हुआ। और उन्होंने बोला था डॉक्टरों ने कि ये लापरवाही के कारण हुआ है। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था मेरा, ये AS किडनी हॉस्पिटल। किसने बोला था लापरवाही कारण हुआ? ये बोला था मेरे को निखिल यादव जी हैं डॉक्टर। किस हॉस्पिटल के? हाँ जी, किस हॉस्पिटल से? वो आकाश हॉस्पिटल में ही बैठे हैं। उन्होंने बताया था इन्होंने लापरवाही वजह से आपके ऑपरेशन आपका ख़राब कर दिया। हाँ जी, क्योंकि वो जो टूल्स वगैरह जो यूज़ करे थे उन्होंने, वो गंदे टूल यूज़ करे, इन्फेक्शन उसी के कारण हुआ, वरना ऐसा होता नहीं। यहाँ पर अनगिनत केस वैसे तो सामने आ चुके हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में आप केस देख पा रहे हैं, ये 5, 6, 7 जो लोग हैं, ये गवाही देने को तैयार हैं। इन्होंने कंप्लेंट की है, इन्होंने DCP तक को कंप्लेंट की है, लेकिन 1 साल से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अगर 1 साल पहले इस हॉस्पिटल पर ये जो आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी हैरत की बात ये है कि कालरा हॉस्पिटल के साथ मिलकर ये जो AS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है इस हॉस्पिटल में, डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जो कि हर कंप्लेनेंट ने हमें बताया है कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर राजेश की लापरवाही की वजह से, और 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं भी नहीं, लेकिन वो यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। किस तरह से ये रॉकेट चल रहा है ये समझ से बाहर है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये है कि प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। SHO सागरपुर को कई बार कंप्लेंट की गई है। हैरत ये है कि इस हॉस्पिटल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, इस पर ताला लगना चाहिए, ये सील होना चाहिए, और डॉक्टर अतुल अग्रवाल को जितनी जल्दी हो सके FIR करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। और ये सभी जो कंप्लेनेंट हैं, ये अब फ़िलहाल बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। और अगर कालरा हॉस्पिटल की इस पर कोई सहभागिता है, मिली भगत है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब चंचल नाम की एक पेशेंट पर और उसको जब इन्होंने बोला कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, उसकी हालत बिगड़ गई, तो यहाँ पर महज 5 मिनट की दूरी पर C1 में चनन देवी हॉस्पिटल है, जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ ना भेजकर ये लोग उस पेशेंट को, जो कि मरने की कगार पर था, उसे कालरा हॉस्पिटल भेजते हैं कीर्ति नगर वाले, और वो 2 घंटे में वहाँ पहुँचता है, 3 घंटे में वहाँ पहुँचता है, और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझने का ज़रूरी है कि अगर ये AS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो कालरा हॉस्पिटल के साथ काम नहीं कर रहा, तो आखिर क्या वजह थी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में, जहां इनके पास यहाँ पर ICU वार्ड भी नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, ये लोग ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर भी नहीं है। हैरत की बात यह है कि चंचल नाम की जो पेशेंट है, उन्हें जो एनेस्थीसिया दिया गया, उस डॉक्टर का नाम भी मेंशन नहीं है। जो ECG की रिपोर्ट दी गई है, वो रिपोर्ट किसी मेल पर्सन की है, और वो ECG की रिपोर्ट बदल दी गई है। और ये सारे प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं। DCP को 1 साल पहले
दिनेश राठौर नाम के एक शख्स ने लिखित में कंप्लेंट दी थी कि उनके बेटे का गलत इलाज किया गया है, लापरवाही की गई है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये लोगों की जान ले रहा है। यहाँ पर खड़े जो लोग हैं वो दरअसल सिर्फ बेशर्मी के चलते कुछ बोलने से बचते हैं। रिसेप्शन स्टाफ कुछ बोलकर राज़ी नहीं है। डॉक्टर अतुल अग्रवाल को जब ढूंढने जाते हैं तो वो यहाँ पर नहीं मिलते। देखिए यहाँ पर कोई भी बोलकर राज़ी नहीं है, सब अंदर भाग गए हैं। हमने बात करने की कोशिश की तो कोई बात करके राज़ी नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा डॉक्टर अतुल अग्रवाल कहाँ है, वो कह रहे हैं वेकेशन मनाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर लोगों की जान जाती है और एक डॉक्टर को फ़र्क भी नहीं पड़ता। काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। और इस पूरे मामले में जो लोग हैं जो निकल कर सामने आए हैं, जिन्होंने अलग अलग हमें जानकारी दी है कि 5 से 7 लोग हमारे सामने ऐसे खड़े हैं जिनका गलत ऑपरेशन किया गया है, जिनको गलत दवाइयाँ दी गई हैं, गलत इंजेक्शन दिए गए हैं। एक लड़की की जान चली गई है 5 तारीख को एक हॉस्पिटल में, और ये सब प्रशासन के सामने हो रहा है। और लोग अपने पेशेंट्स को इस हॉस्पिटल से निकाल कर ले जा रहे हैं, तभी उनकी जान बच पा रही है। एक महिला जिसका गलत ऑपरेशन किया गया, उसके अब तक 9 लाख रुपए लग चुके हैं और वो ठीक नहीं हो पाई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ के आसपास के लोगों में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। वो नहीं जानते कि वो जान बचाने नहीं, इस हॉस्पिटल में जान गंवाने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उन्हें पता चले कि ये हॉस्पिटल सेफ़ नहीं है, ये हॉस्पिटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ लापरवाही चल रही है। एक राजेश नाम का एक आम इंसान जो कि डॉक्टर भी नहीं है, वो ट्रीटमेंट दे रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, वो एनेस्थीसिया दे रहा है। तो यहाँ पर ये सारे बातें हम तथ्यों के साथ कर रहे हैं। वो लोग हमारे पास हैं जिनका इलाज किया गया, जिन्हें डॉक्टर राजेश जिसे कहा जाता है, जो कि डॉक्टर नहीं है, उसने ट्रीट किया। तो ये सारी जो जानकारी है हम आपको और भी खुलासा करके बताएंगे। हाल फिलहाल अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इस हॉस्पिटल से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुलशन वर्मा, मेरे साथ कैमरे पर है विनीत शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।